हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अपनी पढ़ाई का और फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। पिछले क्लास में मैंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश सेट के एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे। पीपीटीज बन के तैयार हो गई है, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गया है, ये रात के 1 बज चुके हैं। तो आज हम क्या है, हिस्टोग्राफी के सिलेबस पे बात करेंगे। इससे पहले ये मेरा जो आपकी फैकल्टी का डिस्क्रिप्शन है, मतलब मेरा डिस्क्रिप्शन कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन रही है अब तक की। और आज हम हिस्टोग्राफी के जो आपका सिलेबस है उस पर बात करेंगे। तो क्योंकि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग उतना ही ज़रूरी है जितना एग्ज़ाम की तैयारी करना। आपको जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी सिलेबस पर होगी, आपकी तैयारी का जो लेवल है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज हम करेंगे हिस्टोग्राफी की जो आपका सिलेबस है नेट का, उस पर बात की क्या आपकी आपका सिलेबस क्या कहता है। तो हिस्टोग्राफी में आपको कवर करना है। वैसे तो हिस्टोग्राफी का अगर आप नेचर देखेंगे तो आपके जो बुक्स और स्टेटमेंट हिस्टोरियंस की, मोस्टली इन पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि पर्टिकुलर जो हिस्टोरियंस है जिन्होंने कोई अप्रोच दी हो, उन पे भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। मतलब एक दो या तीन पांच तक की स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, उनमें से कौन सी करेक्ट है, मतलब कितनी करेक्ट है, तो उसमें आपका एक कॉलम बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका सिलेबस क्या कहता है। इसमें सबसे पहले हिस्टोरिकल मेथड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड हिस्टोग्राफी। ये आपका पहला स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से एरिया से अब तक क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिविटी एंड बाइजनेस इन हिस्ट्री एंड ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन, इस पे आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। ये आपका पीवाईक्यू बेस ह्यूरिस्टिक जो ऑपरेशन है उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। क्रिटिसिज्म इन हिस्ट्री, सिंथेसिस एंड प्रेजेंटेशन, हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंसेस, हिस्ट्री एज अ साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस एंड कॉजेशन एंड इमेजिनेशन इन हिस्ट्री, इस पर क्वेश्चन बन चुका है। तो यहाँ से आपका पीवाईक्यू बन चुका है कि आप कॉजेशन कितना इम्पोर्टेंस रखती है हिस्ट्री में, एंड देन इमेजिनेशन। तो आप देखोगे जो कल मैं आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी उसमें आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे क्या है, क्वेश्चंस बना है कॉजेशन एंड इमेजिनेशन इन हिस्ट्री। देन सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल हिस्ट्री, इस पर आपका क्वेश्चन बना हुआ है। ट्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जब भी आपके ट्रेंड्स इन रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आप देखोगे कि आपके सबल्टन स्कूल है, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो अप्रोच चलती है हिस्ट्री में, एंड देन मार्क्सिस्ट है, नेशनलिस्ट। तो इस तरह से आपको क्या है हिस्ट्री राइटिंग। और इससे पहले मैं कवर कर चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, आपको वो ज़रूर देखनी है, जिसमें मैंने जितने भी आपकी हिस्टोरिकल राइटिंग्स इंडियन हिस्ट्री की रिगार्डिंग हुई है उनके जो आपके राइटर्स है और उनकी बुक्स है उनकी लिस्ट आपको दी हुई है। तो उसको आपको स्किप नहीं करना है, उसको ज़रूर पढ़ के जाइए एग्ज़ाम से पहले, वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। एंड देन रिसर्च मैथडोलॉजी, इस पे नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी पे। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास में भी उसको पढ़ते हैं। एरिया ऑफ द प्रपोजल, रिसर्च सोर्सेज, जैसे डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। तो इस पर भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं और सेकेंडरी सोर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, राइट। और अब देखिए आगे इसमें आप कौन से एरिया कवर करने हैं जब आप पढ़ रहे हो। ये तो है ही आपका ट्रेंड्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च, ट्रेंड्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च। एक आपका ये वाला एरिया रिसेंट इंडियन हिस्टोग्राफी, राइट। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है जो आपके राइटर्स हैं और उनकी बुक्स पे। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, नोट मेकिंग एंड रेफरेंसेस, इस पे आपका क्वेश्चन बन चुका है, पीवाईक्यू है कि कैसे रेफरेंसिंग दी जाती है और कौन सा मेथड्स आप यूज़ करते हो। थीसिस एंड असाइनमेंट राइटिंग, प्लेजिज्म पे क्वेश्चन बन चुका है, ये आपका पीवाईक्यू है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, एंड आपकी हिस्टोग्राफी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आपके ऑथर्स है और उनकी राइटिंग्स क्या है, राइट। या फिर आपके स्टेटमेंट्स, कोई ऑथर है और उनका कोई वर्क है उस पर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, या फिर आपकी कोई अप्रोच है उन पे स्टेटमेंट बन जाती है। नाउ ये अगर आप इस तरह से रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करते हैं हिस्ट्री की,
तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ग्रीक, रोमन एंड चर्च हिस्टोग्राफी, राइट। और रेनेसा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे आपके क्या है, पैराडाइम शिफ्ट होता है हिस्ट्री राइटिंग में। रेनेसा जब होता है यूरोपियन सोसाइटी में, उसके बाद की जो हिस्ट्री राइटिंग है उसमें किस तरह का इन्फ्लुएंस होता है। एंड देन पॉजिटिविज्म स्कूल पे आपका क्वेश्चन बन चुका है, PYQ है, रैंक के पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये देखिए, बर्लिन रिवॉल्यूशन इन हिस्ट्री राइटिंग, वॉन रैंक के। जिन जिन भी हिस्टोरियन को स्पेशली उन्होंने क्या है आपने सिलेबस में डाला हुआ है, उनको तो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बॉन रैंक के पे बहुत सारे क्वेश्चन बने। मार्क्सिस्ट फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, साइंटिफिक मेटलिज्म, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। तो इसीलिए सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्या है, जो इनके की वर्ड्स होता है या फिर आपका सिलेबस में जो भी मेन करेक्टर होता है, उन पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं अगर उन्होंने सिलेबस में उसका पर्टिकुलरली नाम मेंशन किया हो, राइट। जैसे इस पे क्वेश्चन बन चुका है, साइक्लिक थियरी ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, ऑसबोर्ड स्पेंगलर की और उनकी बुक्स। एंड देन चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थियरी, अर्नोल्ड जोसेफ ट्रेनबी एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो ये टॉपिक हमारा रह गया है हिस्टोग्राफी का, पोस्ट मॉडर्निस्ट। और कुछ कुछ मैं आपके ये जो रेनेसा के बाद जितने भी टॉपिक है, रोमन एंड ग्रीक हिस्ट्री राइटिंग, इनको कवर करूँगी। आपके हिस्टोग्राफी की जो हमने लेक्चर सीरीज चलाई थी, उसमें हमारे 6 से 7 टॉपिक कवर हो चुके हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड सो फाइनली इतना ही आपका सिलेबस है हिस्टोग्राफी का। इसमें से आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस क्या है आपके, चाहे आप नेट का पेपर दे रहे हो या सेट का, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इनको कवर करते हैं तो ये आपके 10 नंबर कहीं नहीं गई। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।